Welcome students, how are you all? I hope you all are good. This is our first class of mental ability and welcome to this class. So first of all, यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटी क्लास है सो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें मेंटल एबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. नाउ ये जो क्लास है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए है. व्हाई नॉट क्लास 11 और क्लास 12? बिकॉज जब आप क्लास 11th एंड क्लास 12th में होते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं, है ना? और यदि आप फिर भी देखना चाहते हैं देन यू कैन. और यहाँ पे हम पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड देन आई डेफिनेटली मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट. किस टाइप के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं इन दी अपकमिंग एग्जाम, राइट? सो मेंटल एबिलिटी में जो टॉपिक अभी हम कवर करेंगे सबसे पहले उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं रीजनिंग, ठीक है? रीजनिंग में दो टॉपिक्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. सो वर्बल रीजनिंग क्या होती है? जिसमें आप सेंटेंस के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? वर्ड सेंटेंस में एक प्रॉब्लम गिवन है और आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा है, इमेजेस के थ्रू आप प्रॉब्लम दी हुई है देन आप फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशन को, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स हैं. इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं तो पहले हम ये कवर करेंगे, ठीक है? जैसे कि सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, direction sense, logical Venn diagram, alphanumeric sequence puzzle and mathematical operation. ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ओके? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट ले सकें वो भी, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टॉपिक से, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फैमिलियर है. क्लास 5th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्लास 5 टू क्लास 10, ठीक है? एकदम बेसिक है. और यदि आपको लग रहा है आप 9th-10th में हैं तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ठीक है? तो मैथमेटिकली ऑपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बॉडमास रूल. ओके, नाउ व्हाट इज बॉडमास रूल? बॉडमास रूल इज जब आपके सामने इस तरीके से नंबर होते हैं, ठीक है? तो बॉडमास रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट, देन ओ मीन्स ऑफ यानी मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डी मीन्स डिवीजन एंड एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स subtraction, right? So this is all about this rule. So how आप क्या समझें इसको? हाउ वी डू अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन? यहाँ पे आपको लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 माइनस 1. सो आपका आंसर आ गया होगा इतनी देर में. तो क्या है आपका आंसर? तो देखो, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन होगा सो व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे क्या? सबसे आप पहले सॉल्व करेंगे आप डिवाइड, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होता है? डिवाइड. तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा. 10 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या आ जाएगा आपका? 2. 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है? देन इनटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है? यदि प्लस होगा तो पहले प्लस सॉल्व होगा बाद में माइनस. तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? डिवाइड. डिवाइड सॉल्व होगा. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है? 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 4. 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3. दैट इज योर आंसर. ऑल राइट. सपोज यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है 5 माइनस 3 प्लस 3. तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से बताइए. सो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं प्लस, ठीक है? तो प्लस में कौन कौन सी डिजिट है? विच वन इज इन प्लस? पॉजिटिव, दिस 2, ओके? 5 एंड 3. सो व्हाट इज 5 प्लस 3? यहाँ पे कोई साइन, इट मीन्स ये प्लस में है, पॉजिटिव है, ठीक है? 5 प्लस 3 इज 8. ऑल राइट. सो 8 माइनस 3
व्हाट वी हैव 5. ओके, सबसे पहले क्या होता है आपका सॉल्व होता है सबसे पहले डिवाइड. क्या सॉल्व होता है आपका सबसे पहले डिवाइड. ठीक है, उसके बाद क्या सॉल्व होता है मल्टीप्लाई. उसके बाद क्या सॉल्व होता है प्लस. उसके बाद माइनस यानी सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. ठीक है, जिस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन है उस टाइप से आपको सॉल्व करना होता है. ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन, सॉल्व देम एंड टेल मी योर आंसर. ओके, सो एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस टाइप के और क्वेश्चन चाहते हैं कि नहीं. ऑलराइट, सो सबसे पहले सॉल्व दिस वन. 8 ब्रैकेट में है. ठीक है, 7 into 5. Now tell me this answer. Okay, and the second one is 9 multiply by bracket 7 plus 5 and 4 multiply by bracket 7 plus 5. Now give me the answers. आई होप आप सब ने सॉल्व कर लिया. तो आपको पॉज करके सॉल्व भी करना है. ठीक है, नाउ लुक इट हियर. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास. अभी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल. क्या होता है अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल? आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद हो जाएगा. लॉकडाउन में किसी ने भी पढ़ाई नहीं की है, जिसने की है उसको याद होगा. ओके, सो डू यू रिमेम्बर बॉड मास रूल में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सो बॉड मास रूल में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है बी फॉर ब्रैकेट. ओके, सो हेयर वी हैव ब्रैकेट. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ओके, और इसमें केवल एक साइन है, ओनली वन साइन इज हेयर. व्हाट इज प्लस? तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे. पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा. सो 8 plus 7 क्या हो जाएगा 15. एंड अब सॉल्व होगा मल्टीप्लाई. 15 मल्टीप्लाई बाय 5. व्हाट वी हैव? सो आपको टेबल्स भी लर्न होने चाहिए ना. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है. ठीक है, यदि आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं सो यू हैव आइडिया. इफ यू डोंट सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. प्राइजेस आर देयर, इट्स ओके, बट आपको ऑलवेज रेडी टू लर्न. ओके, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. सो आपको हमेशा सीखना चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही, और ये भी कोई छोटी बात नहीं है. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज 15 5 इज 75. ठीक है, नाउ इसका आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे ब्रैकेट किस में है? इसमें. तो पहले क्या सॉल्व होगा 7 plus 5 is 12 multiply by 9. So what we have 108. ओके, नाउ इसका आंसर क्या होगा 4 multiply by 12, that is 12 4s are 48. All right, now I am giving you some other questions so that you can give them in homework. All right, so here it is 55 bracket 2 into 7 is equals to question mark. ठीक है, now question number second is, this is 55. all right, now question number second is 34 minus bracket 2 into 1 question mark. Now next question is 16 minus bracket 2 into 3. all right, so you have to give it in your homework. all right, now solve some another questions. okay, ये तो हो गए कुछ इजी से क्वेश्चन. अब हम सॉल्व करते हैं कुछ लेंदी क्वेश्चन, सो आपको थोड़ा मजा भी आएगा. अब आपको स्क्वायर्स के बारे में पता है. जो 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं उन्हें पता होगा स्क्वायर्स. तो आपको स्क्वायर्स कहाँ से कहाँ तक याद है अच्छे से? तो 20 तक स्क्वायर सबको याद होना चाहिए. ठीक है, स्क्वायर सुना होगा, सुना सा लग रहा है. इफ यू रिमेम्बर, ओके, लेट इट बी. तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इसे. किसे?
here it is सबसे पहले 4 plus 3 ब्रैकेट में, all right, now into 10 divided by 2 plus bracket 5 into 6. So how we solve it? कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ठीक है। सो ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा? 30, राइट। इसके बाद में डिवाइड सॉल्व होगा आफ्टर दैट। सो 10 डिवाइड होगा 2 से तो क्या मिल जाएगा हमें? 5। ये डायरेक्ट लिखाना है ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ ये हो जाएगा 30। तो अब क्या सॉल्व होगा आपका? दिस वन 7 5 35 प्लस 30, so what we have? 65. Okay, that is our answer. So I am giving you some questions यहाँ पे, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉज करना है वीडियो को और इन्हें नोट कर लेना है, ठीक है। एंड टेल मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 plus 5 minus 10 multiply by 6 minus 8. Next question 18 multiply by 2 minus 20. Okay, so ये क्वेश्चन जो हैं ये भी आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक वीडियो था अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये आपको पढ़ना जरूरी था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलराइट, सो जल्दी से ये होमवर्क करने हैं आपको, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन। Okay students, so I hope you all like this class. We will meet in the next class. Okay, take care and God bless you all. Bye bye.